शत्रुंजय की तलेटी के पास एक छोटा सा गांव देपला, जहाँ कांतिलाल भाई और जयकुंवर दोषी का परिवार रहता था। वे जिस घर में रहते थे वह देरासर से लगा हुआ था, जहाँ प्रभु भक्ति और आज्ञा से भरा वातावरण हुआ करता था। ऐसे पावन स्थान में रहा हुआ परिवार कितना धार्मिक होगा, यह आप समझ ही सकते होंगे। 3 बेटे और 3 बेटियों से भरा उनका प्यारा सा परिवार। समय बीतता गया और गुणवन भाई व्यापार के लिए मुंबई आए। फिर उनकी शादी जिन्हें माँ शारदा का वरदान हो ऐसी शारदा नाम की कन्या के साथ हुआ। शारदा बेन भी इतनी संस्कारी, जिन्हें 12 वर्ष की उम्र से दीक्षा की भावना थी, पर संयोग ने साथ नहीं दिया और संसार की शुरुआत हुई। प्रथम पुत्री जब गर्भ में आई तब सामयिक अच्छी लगने लगी और दूसरी संतान पुत्र जब गर्भ में आया तब तो सामयिक ही सबसे अच्छी लगने लगी। शारदा बेन को भविष्य मानो संदेश दे रहा था कि 48 मिनट की सामयिक को जीवन भर की सामयिक में बदलने के लिए आपके संस्कार बड़ी भूमिका निभाएंगे। बड़ी पुत्री फाल्गुनी, उसके बाद भाविक, उसके बाद पूर्वी। उनके समय प्रतिक्रमण करना अच्छा लगने लगा और सबसे छोटे बेटे नंदीवर्धन आए। उस समय तो स्वाध्याय में मन लग गया। चारों संतानों ने मानो जैसे आने वाले समय की भव्यता का इशारा कर दिया था। आज बात करनी है गुणवन भाई और शारदा बेन के पुत्र भाविक की, जो बचपन में आने वाले हर खिलौने के पार्ट्स को खोलकर उनका इन्वेस्टिगेशन करते और जिन्होंने बड़े होकर शास्त्रों के गुड़ पदार्थों को भी खोलने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। नित्य पूजा, कंदमूल त्याग, माता पिता को नमन और ऐसे कई सहज गुण उनमें थे। बचपन से ही कभी भी माता पिता के सामने जवाब नहीं दिया। और तो और चारों भाई बहनों में गलती किसी की भी हो, पर हर गलती की सजा वे स्वयं भुगतते थे। उनमें सहज सज्जनता थी। 10 वर्ष की उम्र में माता पिता की आज्ञा स्वीकारी और तपोवन नवसारी में पढ़ने गए। वहाँ जब शारदा बेन उन्हें मिलने जाती तो वो रो पड़ते, लेकिन घर जाने की कभी जिद नहीं करते। वहाँ तपोवन में परम पूज्य पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के संस्कारों के बीज उनमें रोप गए। वहाँ बोर्ड पर बालकों की प्रतिभा दिखाई देती थी। कोई कविता लिखता तो कोई ड्राइंग, कोई शायरी लिखता तो कोई स्टोरी, लेकिन भाविक छोटी उम्र में ही डिटेक्टिव कहानियां लिखते थे, जिसका इंतजार सिर्फ बच्चे ही नहीं टीचर्स भी करते थे। जब तपोवन में परम पूज्य भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब आए तब पूज्य श्री के वात्सल्य ने उन्हें आकर्षित किया और उन्होंने मन में ही पूज्य श्री के पास रहने जाने का संकल्प कर लिया। जब वे 8वीं कक्षा में आए तब उन्होंने जिद पकड़ी कि वे स्कूल नहीं जाएंगे और पूज्य श्री के पास कोल्हापुर जाएंगे, और वे वहाँ गए भी। दिवाली में जब परिवार मिलने आया तब उनके साथ भाविक मुंबई आ गए और उसी समय घर में नया टीवी आया। वे सबके साथ टीवी देखने बैठ जाते। उनके पिताजी को लगा कि ऐसे तो भाविक सारे संस्कार भूल जाएंगे। पूज्य श्री से पूछने पर उन्होंने कहा कि उनका साउथ की तरफ लंबा विहार है। तब पूज्य श्री के कहने पर भाविक को सांसारिक काका महाराज साहब परम पूज्य रत्न सुंदर विजय जी महाराज साहब के पास वांकानेर में भेजा। तब वहाँ हिमांशु सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो आंबिल के महान तपस्वी है, उनकी निशा में उद्यान की शुरुआत हुई और दूसरे ही मुहूर्त में भाविक उद्यान में बैठ गए। और हमेशा स्वादिष्ट भोजन करने वाले भाविक को अब आंबिल का निरस भोजन अच्छा लगने लगा और वही भाविक भाई अपने जीवन में 100 आंबिल की ओली की धुनी लगाएंगे, ये कभी किसने सोचा नहीं था। उद्यान की आराधना के बाद जब वे घर आए तब मन के भाव उतार चढ़ाव करते रहे। फिर से पढ़ाई करने का डिसीजन लिया और सीधे टॉप मोस्ट कॉलेज VJTI से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया। और इस दौरान भाविक भाई का मन इतना परिवर्तित हो गया कि वो जानबूझकर सूर्यास्त के 10 मिनट बाद भोजन खाने लगे। होटल में जाना और रविवार को पिक्चर देखने जाना उन्हें बहुत पसंद आने लगा। लेकिन इन सब के बीच भी कोल्हापुर में पूज्य श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब के द्वारा दिए गए उपसगरम का जाप करना वे नहीं भूले। भाविक भाई रोज रात को अपने पिताजी के पैर दबाकर ही सोते। फिर चाहे पिताजी संघ के मीटिंग की वजह से कितना भी देरी से आए, पर वे हमेशा उनके लिए रुकते। भाविक भाई सबके इतने प्यारे थे कि कई बार तो ऐसा होता कि दादी रोते रोते पिताजी को कहती कि अगर भाविक को डांटा तो मैं गाँव चली जाऊंगी। और इन्हीं दादी माँ के लाडले भाविक को दादी के कारण ही वैराग्य प्रकट हुआ। जब बड़ी बहन फाल्गुनी का कॉलेज का लास्ट ईयर पूरा हुआ और दादी को कैंसर हुआ,
तब 1.5 महीने दोनों भाई बहन ने दादी की बहुत सेवा की। आंखों के सामने दादी का स्वर्ग गमन हुआ और उसी समय परम पूज्य भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब का भी देवलोक गमन हुआ। दोनों बहुत बड़े आघात थे। भाविक भाई के अंदर से हृदय रो रहा था। उसी दिन से रात्रि भोजन त्याग करना शुरू किया। दादी की मृत्यु बहन के हृदय में वैराग्य जगा गई और फाल्गुनी बहन संवेग निधि श्री जी महाराज साहब के पास रहने चली गई। समेत शिखर जी और पालीताना की यात्रा के बाद मन धीरे धीरे बदलने लगा। पालीताना में दादा के चरणों में बैठे बैठे वही दादा के पास मनोमन जावत जीव ब्रह्मचर्य का पचकान ले लिया। जब नीचे आए तब गुण सुंदर महाराज साहब वही विराजमान थे। जब महाराज साहब ने भाविक भाई के संकल्प के बारे में उनके परिवार को बताया तो सबके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन भाविक भाई ने दादा की 6 यात्रा की थी। वापस आने के बाद पिताजी के कहने पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, वो भी सिल्वर मेडल के साथ। तब रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास बोरडी में था। भाविक भाई वहाँ ट्रेनिंग के लिए पहुंचे। दोनों भाई बहन का पर्यूषण के बाद दीक्षा का मुहूर्त निकला, वो भी एक ही दिन 19 फरवरी 1995 को संयम ग्रहण कर परम पूज्य पद्म सुंदर विजय जी महाराज साहब के शिष्य बने। धैर्य सुंदर विजय जी और धैर्य निधि श्री जी महाराज साहब, छोटे भाई बहन पूर्वी बहन और नंदीवर्धन भाई ने भी दीक्षा ली। दीक्षा के बाद चारों भाई बहन ने एक साथ वर्धमान तप का पाया डाला। आंबिल तप, स्वाध्याय, सेवा का, भक्ति का यज्ञ शुरू किया। संस्कृत को शॉर्ट एंड इजी बनाने के लिए भुवन भानु संस्कृत तारिका और प्राकृत को सरल बनाने के लिए प्राकृत तारिका, ऐसे 2 पुस्तकों की रचना की। उसी दौरान 2 इंजीनियर युवाओं को प्रतिबोध किया और उनकी दीक्षा हुई। गुरुदेव ने उनकी योग्यता देख उन्हें स्वतंत्र चातुर्मास की आज्ञा दी। राजस्थान के पल्लीवाल क्षेत्र में खूब शासन प्रभावना के कार्य किए। पूजा ना करते लोगों को पूजा करना चालू करवा दिया। सामायिक प्रतिक्रमण करवाना भी चालू कर दिया। इसी दौरान 2017 में पल्लीवाल क्षेत्र में प्रथम दीक्षा हुई। इस दीक्षा ने पल्लीवाल के बहुत से लोगों के हृदय में संयम का बीज बोया और पल्लीवाल क्षेत्र से 2 युवक और 4 युवतियों की दीक्षा उनके द्वारा हुई। उन्हीं की प्रेरणा से इस क्षेत्र से धर्म प्रेमी संदेश मासिक पत्रिका शुरू की, जो आज अपनी 100 से ज्यादा अंक पूरी कर चुकी है। इसके बाद पूर्व सिद्धांत दिवाकर गच्छाधिपति श्री जयगौर सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास 4 वर्ष तक श्वेत ग्रंथ आदि शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। कलिकुंड में उन्हीं के हाथों गणिपद ग्रहण किया और 2018 में इंदौर में पन्यास पद परम पूज्य विजय रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के द्वारा ग्रहण किया। ये थी गुरुवर की नॉर्थ से साउथ की यात्रा। ऐसे मुनिवर आज सुरीवर बनने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय परम पूज्य पन्ना श्री धैर्य सुंदर विजय जी महाराजा आज पंच परमेष्टि के 5म पद नमो लोए सव साहुनम से 3य पद नमो आर्यानम पर विराजमान होने जा रहे हैं। हम सब हृदय से प्रार्थना करते हैं कि वे आगे भी साधना की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रथम पद नमो अर्यंतानम के परम स्थान पर पहुँचे। आइए हम सब ऐसे त्यागी तपस्वी मुनिवर को सुरीवर पद प्रदान पर भावों से अभिनंदन करें। जय जिनेंद्र, जय महावीर।